बारिश में तीखा आलू का पराठा बेचने वाली। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बारिश 2-4 दिन से बहुत ज़ोर से लगातार हो रही थी और राहुल घर के अंदर खड़ा था और उसकी छत टपक रही थी। उसकी पत्नी स्वाति बाल्टी भर भर कर बाहर पानी निकाल रही थी। पापा जी मम्मी जी दोनों चारपाई पे बैठे थे और पानी मम्मी जी की चारपाई पे भी टपकने लगता है तो वो चारपाई यहाँ से वहाँ करती हैं। तो राहुल बोलता है कि स्वाति तुम तो थक जा रही हो बाल्टी भर भर कर पानी निकालने में, और बताओ मेरा अभी तक टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है और मुझे काम पे जाना है। तो मम्मी जी बोलती है कि राहुल बेटा तुम इतना हड़बड़ाओ मत, पानी अब निकल ही गया है। स्वाति बेटा जाओ जाके जल्दी से नाश्ता में कुछ बना दो ताकि राहुल काम पे जा सके। तो स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। लेकिन जैसे ही राहुल काम पे जाने लगता है ज़ोर से पानी आने लगता है तो राहुल बोलता है अब मैं काम पे नहीं जा पाऊँगा। तो स्वाति अंदर से एक प्लास्टिक बड़ा सा लाती है। उस प्लास्टिक को राहुल अपने सिर पर ओढ़ लेता है जिसकी वजह से वो भीगेगा नहीं, और वो प्लास्टिक रेन कोट का काम कर रहा था। तो राहुल बहुत थैंक यू बोलता है स्वाति को और बोलता है स्वाति तुम्हारी वजह से मैं बिना भीगे काम पे जा सकता हूँ। स्वाति बोलती है इसीलिए तो मैंने आपको ये प्लास्टिक विथ रेन कोट दिया है। राहुल एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी में काम करता है जो माल इधर का उधर किया जाता है, लेकिन इतनी लगातार बारिश हो रही थी कि मैनेजर बहुत डांट लगा रहा था वर्कर को और मालिक परेशान था क्योंकि उसका घाटा जा रहा था। जब मैनेजर डांट लगा रहा था तभी वहाँ पे राहुल आता है और बोलता है कि मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, बारिश इतनी हो रही थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो मैनेजर बताता है कि मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बारिश के वजह से सामान इधर का उधर नहीं जा पा रहा है और इसी के वजह से माल नहीं ट्रांसपोर्टिंग होने की वजह से घाटे में जा रहा है ये कारखाना। तो अब ये कारखाना बंद कर देंगे मालिक, तुम लोग फटाफट से सामान इधर का उधर करो। तो सभी लोग अपना अपना काम पे लग जाते हैं, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा था कि मजबूरन मैनेजर को काम से इस्तीफ़ा देना पड़ता है और सारे वर्कर का काम छूट जाता है, कारखाना में ताला लग जाता है और बाकी जितना भी मज़दूरों का पैसा बचा था तो सारे मज़दूर को पैसा मिल जाता है। राहुल बेचारा थका हारा हाथ में कुछ पैसे लेकर के घर आ रहा था और मन में सोच रहा था कि एक तो मैं इतना ज़्यादा गरीब कमाने वाला एक ही हूँ और मेरा घर भी इतना ज़्यादा टपक रहा है, मैं किस मुंह से अपने घर वालों को बताऊँगा कि मेरा काम छूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ मैं चुप ही रहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा। जब मैं दूसरा काम ढूंढ लूँगा तो मैं बता दूँगा कि मेरा काम छूट गया है। राहुल घर आता है और उदास मन से बैठा था। तो स्वाति बोलती है क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो। राहुल बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा काम करके थक गया हूँ इसीलिए उदास हूँ। तभी शानू और बेबी बोलते हैं क्या मम्मी रोज़ रोज़ सादा चावल दाल बनाती हो, बारिश का मौसम है तो कुछ अच्छा बना दिया करो। तो मम्मी जी भी बोलने लगी कि हाँ बहू कुछ अच्छा बना दो, क्या रोज़ रोज़ चावल दाल बनाती हो। राहुल बोलता है अपने मन में कि भगवान चावल दाल भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, मेरा काम भी छूट गया है और मैं किस मुंह से अपने परिवार वालों को बताऊं, और बच्चे हैं कि मानने को तैयार नहीं, कुछ चटपटा खाना है कुछ चटपटा खाना है, कैसे घर चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल उठकर बाहर चला जाता है और घर के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा था। तो जब सभी लोग खाना खा लेते हैं तो उसी इकट्ठा पानी से स्वाति बर्तन धोने बैठ जाती है और फिर रात को बत्ती बंद करके सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन बारिश कल भी बहुत ज़ोरों का हो रहा था, पूरा घर में पानी भरा हुआ था। बच्चे स्वाति सभी लोग मिलकर घर से बाहर पानी निकालने में लगे हुए थे। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा मैं राहुल से कह दूंगी कि वो कुछ जुगाड़ करे, इस छत का मरम्मत करा दे, मालिक से कुछ एडवांस ले ले, कुछ पैसे आ जाएंगे तो छत का मरम्मत हो जाएगा, तो पानी इतना नहीं टपकेगा, तुमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तभी राहुल वहाँ पे आता है एक प्लास्टिक का सीट लेकर के और वो छत पे लगा देता है और न उड़े इसके लिए ईंटा भी लगा देता है।
राहुल जुगाड़ लगा देता है जिसकी वजह से घर में पानी कम टपकता है। स्वाति और बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा किया आपने जो प्लास्टिक लगा दिया छत पे, जिसकी वजह से अब मुझे बार बार बाल्टी भर भर कर फेंकना नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो पानी टपक रहा है तो मैं बाल्टी लगा दे रही हूँ। बूंद बूंद करके पानी टपकेगा तो बाल्टी भरने में टाइम लगेगा। और हाँ, क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, काम पे नहीं जाना है क्या? तो राहुल घबरा जाता है और बोलता है हाँ हाँ, काम पे तो जाना ही है, मैं बस जा ही रहा था। लेकिन वो मन में सोचता है कि मैं जाऊंगा कहाँ, करूंगा क्या, मेरा तो काम ही छूट गया है। तो राहुल बहाना करके घर से निकल जाता है और सोचता है कि मैं कहाँ जाकर अपना दिन बिताऊं। तो एक वो चाय के टपरी के पास जाकर बैठ जाता है। तो चाय वाला बोलता है कि भैया चाय पी लो। तो राहुल बोलता है नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा काम छूट गया है, अब मेरा घर कैसे चलेगा। सामने मंदिर में कीर्तन हो रहा था तो राहुल जाकर के मंदिर में बैठता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कितनी परीक्षा लोगे मुझ गरीब से। एक ही मैं कमाने वाला था घर में और मेरा भी काम बंद हो गया, अब तो मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। कुछ पैसे ही बचे हैं, बस 10 दिन तक घर में राशन आ सकता है, उसके बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। इतना भगवान से बोलकर राहुल जाता है काम ढूंढने के लिए। एक मालिक के पास जाता है, वो इनकार कर देते हैं। दूसरे मालिक के पास जाता है, वो भी इनकार कर देते हैं। कई फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए, कितना कोशिश करता है कि मुझे रख लीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा, लेकिन उसको काम कोई देने को तैयार ही नहीं था। उधर पापा जी दोनों बच्चों को लेकर के पार्क में गए थे। शाम का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा था। सानू और बेबी अपने दादाजी के साथ बॉल खेलते हैं। बॉल में कीचड़ लगा था, सानू ज़ोर से फेंकता है तो दादाजी के कपड़े पे मिट्टी लग जाता है। तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा शाम हो गई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अच्छा हुआ मैं छाता लेकर के आया था, चलो घर चलते हैं। तो सानू और बेबी को लेकर के घर आने लगते हैं। तो रास्ते में पराठा बिक रहा था आलू का। तो सानू जिद करने लगता है कि दादाजी मुझे आलू का पराठा खाना है, देखिए सामने बन रहा है लेकिन मम्मी बनाती नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं कि चलो बेटा, मैं मम्मी से कह दूंगा, वो बना देगी तुम्हारे लिए आलू का पराठा, अभी घर चलो, रात होने वाला है और बारिश भी जोर का हो रहा है। लेकिन सानू और बेबी दोनों जिद करने लगते हैं कि मैं बाहर का ही आलू का पराठा खाऊंगा क्योंकि मम्मी बनाती ही नहीं है। तो दादाजी बोलते ठीक है चलो मैं दिलाता हूँ। तो दादाजी बोलते हैं कि भैया एक आलू का पराठा कितने का दोगे। तो दुकानदार बोलता है 80 रुपया का। तो पापा जी बोलते हैं कि बहुत लूट मची है, 80 रुपया का कौन पराठा देता है, इतना ज़्यादा मत लूटो। तो वो दुकानदार बोलता है कि मैं शुद्ध मक्खन और घी लगाकर बनाता हूँ पराठा, अगर आपको लेना है तो लीजिए और नहीं तो मेरे धंधे के टाइम पे बहसबाजी मत कीजिए और जाइए। दादाजी बोलते हैं चलो बेटा घर, मैं घर बोल दूंगा तुम्हारी मम्मी से, वो बना देगी। यहाँ स्वाति दाल चावल बनाकर रखी थी। बच्चों का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मम्मी जिद करती है तो बच्चे खाने के लिए बैठ जाते हैं और स्वाति बोलती है कि अभी खा लो शानू, शाम को मैं तुम्हारे लिए आलू का पराठा बना दूंगी पक्का। जब मम्मी प्रॉमिस करती है तभी शानू बैठता है खाने के लिए। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह चुपचाप राहुल उठता है और दरवाज़ा खोलकर निकल जाता है। तो स्वाति मम्मी जी पापा जी से पूछती है कि ये कहाँ गए हैं मम्मी जी। तो मम्मी जी बोलती है कि गया होगा काम पे, और कहाँ जाएगा। और राहुल जाकर के कारखाना में पूछता है कि मालिक मुझे रख लीजिए, कोई भी काम देंगे मैं कर लूँगा, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मालिक बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। राहुल अपने दोस्तों से भी काम मांगता है, उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता है। राहुल बेचारा उदास होकर सड़क पे आ रहा था और बारिश भी स्टार्ट हो जाता है। राहुल पूरा भीग चुका था और वो अपने भारी मन से चलते जा रहा था। जब वो घर आता है तो मम्मी जी पापा जी और स्वाति सभी लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे और तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो राहुल बताता है कि मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया बताने के लिए। 3 दिन पहले ही मेरा काम छूट गया है, कंपनी घाटे में जा रहा था तो मालिक हमें थोड़े बहुत पैसे दे करके कंपनी बंद कर दिया और मैं 3 दिन से लगातार काम खोज रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।
तो स्वाति बोलती है इसमें चिंता वाली कौन सी बात है जी। राहुल जो थोड़े पैसे बचे थे वो स्वाति को दे देता है और बोलता है बस इतने ही पैसे बचे हैं, अब तुम देखो क्या हो सकता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वाति खिचड़ी रख देती है बनने के लिए, क्योंकि इतने कम पैसे में घर चलाना है तो भाई धीरे धीरे समझदारी से ही खर्च करने पड़ेंगे। चूल्हा जला कर के स्वाति खिचड़ी बनाने लगती है। सभी लोग खिचड़ी खाते हैं लेकिन बच्चे खाने को तैयार नहीं थे। किसी तरह बहला फुसला कर स्वाति खिलाती है और फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। घर के पड़ोसन जो थी घर के बगल में आशा आंटी, उनके घर में बारिश को देखते हुए गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और आलू का पराठा बना था। खुशबू बहुत ज़ोरदार आ रही थी। सानू और बेबी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके विंडो पर जाके ताक झाँक करने लगते हैं। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो घूम घूम कर आलू का पराठा और पकौड़े खा रहे थे। तभी बेबी बोलता है कि मुझे भी थोड़े से दे दो आलू का पराठा। तो बच्चे बोलते नहीं, ये आलू का पराठा मम्मी मेरे लिए बनाई है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सानू बोलता है थोड़ा सा दे दो यार, बहुत इच्छा हो रही है खाने के लिए। लेकिन वो बच्चे मना कर देते हैं। तो शीला आंटी ज़ोर से डांटती है बच्चों को और बोलती है खाना खाते वक्त किसी के घर ताक झाँक नहीं किया जाता है, भागो यहाँ से। सानू और बेबी उदास मन से घर आते हैं और बोलते हैं मम्मी बगल वाली आंटी के घर आलू का पराठा बन रहा है लेकिन तुम कभी बनाती नहीं हो। मम्मी बोलती है कि बेटा मैं रात को बना दूंगी, अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो तुम लोग पकौड़े खा लो। बच्चे खुश हो जाते हैं और पकौड़े खाने लगते हैं। तभी मम्मी जी बोलती हैं अच्छा हुआ स्वाति जो तुमने आज कढ़ी चावल बना दिया। बच्चे कढ़ी चावल खाकर खुश हो गए। बारिश बहुत ज़ोर हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात हो गया था और बच्चे रात का खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि दोपहर का बचा हुआ कढ़ी चावल स्वाति उन लोगों को खिला रही थी, लेकिन बच्चे खाने को तैयार नहीं थे। अजय विजय 2 वर्कर स्वाति के घर के पास खड़े थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर का हो रहा था। तो उन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश थोड़ा सा रुक जाएगा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। इधर सानू और बेबी बहुत जिद कर रहे थे कि मम्मी आलू का पराठा जब तक तुम नहीं बनाओगी तो मैं सुबह का कढ़ी चावल नहीं खाऊंगा। तो पापा जी बोलते हैं कि स्वाति बेटा देख लो किचन में अगर 1-2 आलू है तो बना दो, क्यों बच्चों को इतना उदास कर रही हो। कितना दिन से बच्चा लोग बोल रहा है आलू का पराठा खाने के लिए। तो स्वाति बोलती है कि पापा जी बस 3-4 आलू है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आलू का पराठा तब बनाऊं जब मैं पूरे परिवार को खिला सकूं। तो पापा जी बोलते हैं कि बेटा बच्चे खा लिए तो समझो बड़े भी खा लिए, जाओ बना दो। तो स्वाति तुरंत चूल्हा जलाती है और आलू उबाल कर आलू का पराठा बनाने लगती है। आलू का पराठा का खुशबू जब घर के बाहर खड़े अजय विजय को जाता है तो वो लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और बोलते हैं आपके घर में आलू का पराठा बन रहा है क्या, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बारिश का मौसम है तो हमें बहुत ज़ोर का भूख लगा है, तो अगर आपके घर में बचा हुआ है तो हम लोगों को दे दीजिए खाने के लिए। तो स्वाति बोलती है कि ये ज़्यादा तो मैं बनाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ही बनाई थी बच्चों के लिए। हाँ 2 पराठे बचे हैं, आप लोग आइए बच्चों के साथ बैठ के खा लीजिए। अजय विजय दोनों बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो अजय बोलता है कि भाभी जी पराठा तो आप बहुत अच्छा बनाई हैं, आप पैसे ले लीजिए और पराठे मुझे दीजिए खाने के लिए। तो स्वाति बोलती है कि नहीं भैया अभी तो पराठे नहीं है, बस 2 ही पराठे था। तो अजय विजय बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पराठा बनाती हैं, थैंक यू, आपके हाथों में जादू है, अगर आप दुकान खोलेंगी ना पराठे का तो बहुत बिक्री होगा। तो स्वाति बोलती है कि मैं पराठा बेचती नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बनाई थी, अगर आपका खाना हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय विजय समझ जाते हैं और वो दोनों उठकर चले जाते हैं। खाना खा कर के सानू और बेबी भी सो जाते हैं। अगले दिन शाम को फिर अजय विजय दोनों लोग आते हैं और बोलते हैं कल आप आलू का पराठा खिलाई थी, बहुत टेस्टी था, तो आज भी हम लोगों को आलू का पराठा खिला दीजिए और पैसे ले लीजिए। तो स्वाति बोलती है कि मैं आलू का पराठे का बिज़नेस नहीं करती, मैं बेचती नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के लिए बनाई थी, भैया आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं पराठे के लिए। तो राहुल को गुस्सा आ जाता है और बोलता है यहाँ कोई पराठा वराठा नहीं बिकता है और तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से, जब देखो तो मुंह उठा के चले आ रहे हो। तो अजय बोलता है अच्छा लगता है आप बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं,
स्वाति को गुस्सा आता है और बोलता है, भैया हमारे निजी ज़िंदगी में आप लोगों को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पराठा नहीं बेचती हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो दोनों चले जाते हैं और राहुल काम के लिए बहुत परेशान था, लेकिन कोई काम उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अगले दिन फिर वो दोनों आते हैं और बोलते हैं कि भाभी जी पराठा बना है तो खिला दीजिए और पैसे ले लीजिए। तो स्वाति बोलती है कि नहीं भाई साहब, मैं पराठे का दुकान नहीं चलाती हूँ, मैं पराठे नहीं बेचती हूँ, आप लोग बार बार क्यों आ जा रहे हैं। तो अजय विजय बोलते हैं कि मजबूरी है बहन जी बहुत बड़ी, हम लोग दोनों अकेले इस जगह पे रहते हैं और कारखाना में काम करते हैं, तो खाने पीने का बहुत दिक्कत होता है। हम लोगों का फैमिली गांव में रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि घर का खाना अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता, इसीलिए बार बार आपके घर चले आ रहे हैं। तो स्वाति इनकार कर देती है, तो अजय विजय चले जाते हैं। और अगले दिन मम्मी जी पूछती है स्वाति से कि स्वाति बेटा, राहुल को कहीं नौकरी मिला कि नहीं। तो स्वाति बोलती है, नहीं मम्मी जी, कितना परेशान है, कितना जगह हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। तभी स्वाति बोलती है कि मम्मी जी, हम लोग भी तो आलू का पराठा बेच सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो मम्मी जी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर देखो वो दोनों खाकर कितना खुश हुआ और बार बार बोल रहा है कि आप दुकान करिए दुकान करिए। तो राहुल बोलता है, हाँ स्वाति ये तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, चलो अब हम लोग आलू का पराठा का बिज़नेस शुरू करते हैं। तो पापा जी बोलते हैं, तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, कल जा कर के आलू ले आना और बन जाएगा पराठा। पता नहीं आलू भी किस भाव का है, आजकल सब सब्जी भी तो महंगा है। तो मम्मी जी बोलती हैं, हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, सारा सब्जी महंगा है, अभी देखो कल क्या होता है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह स्वाति सुबह का काम ख़त्म करती है, झोला उठाती है और चली जाती है मंडी और जा कर के 10 किलो आलू छाँट कर खरीदने लगती है। लेकिन गजब चमत्कार हो गया, हरी सब्जी का भाव ज़्यादा था और आलू का भाव कम था। तो स्वाति बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, आलू का भाव कम है। वो आलू लेकर घर आती है तो राहुल बोलता है, महंगा आलू उठा लाई होगी। तो स्वाति बोलती है, नहीं हरा सब्जी का भाव ज़्यादा है लेकिन आलू का भाव कम था, इसीलिए मैंने 10 किलो आलू ले लिया। तो राहुल बोलता है, कोई बात नहीं है स्वाति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिजनेस शुरू करो, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। स्वाति बोलती है कि हाँ जी, आपसे मुझे यही उम्मीद था कि आप मेरा ज़रूर साथ देंगे। राहुल जाता है, एक स्टॉल लगाता है बाहर और इधर स्वाति बड़े से गमले में आलू रख देती है उबलने के लिए और उसमें धनिया का पत्ती, हरा मिर्च, अदरक और थोड़े से मसाले डालकर चटपटे आलू का बैटर तैयार करती है और आटा में रिफाइंड नमक और अजवाइन डालकर आटा लगाती है और फिर गर्मा गर्म पराठा बनाना स्टार्ट करती है। पराठे बन गए थे और कुछ बैगर रख दी थी कि ऑर्डर के हिसाब से गरम गरम बनाएंगे और स्टॉल लग जाता है आलू के पराठे का। 1 घंटा हो गया स्टॉल लगाए, एक भी कस्टमर नहीं आया। तो राहुल बोलता है कि स्वाति, लगता है हम लोगों का डिसीजन गलत है, 1 घंटा से हम लोग खड़े हैं स्टॉल लगा के, एक भी कस्टमर नहीं आया। तो स्वाति बोलती है कि आप बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं जी, अभी हम लोग नया काम शुरू किए हैं तो धीरे धीरे ही तो कस्टमर आएंगे, इतना आपके हड़बड़ाने से तो कोई आने वाला है नहीं, चलिए वेट करते हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, बहन जी आलू का पराठा 1 प्लेट लगा दो। तब एक आदमी और आता है, उन लोग जब खाता है ना तो उन लोगों को बहुत फीका लगता है। वो लोग बोलते हैं, क्या फीका सा आलू का पराठा है, मज़ा नहीं आया, कह के दोनों लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पुलिस आता है और बोलता है, तुमने किससे पूछ कर यहाँ पे अपनी ये स्टॉल लगाया है। तो स्वाति बोलती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, प्लीज़ साहब लगे रहने दीजिए हम लोग का स्टॉल। तो पुलिस वाला बोलता है कि 2000 रुपया दो और स्टॉल लगाओ। दोनों डर के मारे वहाँ से भागकर घर आ जाते हैं अपना स्टॉल लेकर के। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर के आगे ही अपना स्टॉल लगाओ। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी आप भी हद बतियाती हैं, मार्केट में तो एक भी पराठा नहीं बिका, तो यहाँ गली में क्या बिकेगा। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा देखो, स्वाद का जादू होता है, पहले आलू चखाओ। आलू जब चखती है मम्मी जी तो तीखा कम था,
तो मम्मी जी बोलती है कि इसमें और हरा मिर्च अदरक कूट कर डालो और थोड़ा नमक बढ़ाओ, क्योंकि इस मौसम में चटपटा आलू का पराठा सबको खाना पसंद है। तुम्हारा पानी का जैसा कोई पराठा नहीं खाएगा। तो स्वाति उसमें अदरक मिर्चा कूट कर और डालती है, नमक बढ़ाती है, धनिया का पत्ती बढ़ाती है। उसके बाद फिर मम्मी जी चेक करती है तो बोलती है हाँ, अब आया ना स्वाद असली पराठे का। बारिश के मौसम में तीखा आलू का पराठा खाना सबको पसंद है, पानी की तरह नहीं। समझ में आया? मम्मी जी स्वाति को समझा कर घर के अंदर चली जाती हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। और बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और स्वाति अपना स्टॉल के पास खड़ी थी। आलू का पराठा ले लो, आलू का पराठा ले लो, इस तरह से आवाज़ लगा रही थी। तभी एक दो कस्टमर आते हैं और फिर खाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। वो लोग बोलते हैं कि बहन जी आपके हाथों में तो जादू है, क्या टेस्टी आलू का पराठा बनाया है आपने। खा के भाई मज़ा आ गया। स्वाति बोलती है कि हाँ भाई साहब, अगर और खाना है तो बोलिए, मैं और आपके लिए पराठे देती हूँ। एक ऑटो वाला आता है और बोलता है एक प्लेट आलू का पराठा दीजिए। ऑटो वाला जब खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है एक और आलू का पराठा दीजिए। वो 2 पराठे खाता है और तारीफ़ करके चला जाता है। एक ऑटो रुका, उसका देखा देखी कई कार रुकते हैं और फिर उसमें से सब कस्टमर उतरते हैं और सब बारी बारी जाकर आलू का पराठा खरीदते हैं और खाते हैं। 2 लड़की आती है और स्टॉल के पास बोलती है कि बहन 2 पराठे दे दो 2 प्लेट में। तो वो स्वाति 2 पराठे निकाल कर 2 प्लेट में लगा देती है। तो एक बोलती है कि पराठे तीखे हैं क्या? आपने लिखा है तीखा आलू का पराठा। तो स्वाति बोलती है हाँ, खा के देखिए, पराठे बहुत तीखे हैं। तो दोनों सहेलियां शर्त लगाती हैं कि देखते हैं कौन पहले पराठे फिनिश करता है, और दोनों अपना खाना स्टार्ट करती है। दोनों लोग खाना स्टार्ट करती है, पराठे घटते हैं तो फिर स्वाति फटाफट से पराठे और बनाती है। तब तक मम्मी जी चटनी बना कर लाती हैं और पराठे पे रखती हैं, तो उससे स्वाद और डबल हो जाता है। तीखी चटनी, ग्रीन वाली और आलू का पराठा कस्टमर बड़े चाव से खाते हैं। दोनों लड़कियां शर्त लगा कर के खा रही थी, तभी एक लड़का आता है और बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ शर्त लगाऊंगा, बहन 1 प्लेट पराठा और लेके आओ। स्वाति फटाक से पराठा बना करके देती है और सभी लोग शर्त लगा करके खाते हैं। इतना ज़्यादा तीखा था कि उन लोगों को प्यास लगती है। तो सानू बोलता है कि ऐसे ही खाओगे पराठे, पानी नहीं पियोगे क्या, सी कर रहे हो। तभी पापा जी एक बाल्टी लेकर के आते हैं पानी भरकर और उन लोगों को देते हैं पीने के लिए। सब पानी पीते हैं और सी करके बारिश में आलू का पराठा का एंजॉय करते हुए खाते हैं ग्रीन चटनी के साथ। बारिश बहुत तेज़ हो रहा था तो वो लोग आधा भीग रहे थे। तो पापा जी जुगाड़ लगाते हैं कि एक प्लास्टिक का पूरा कवर करके छत बना देते हैं, जिससे कि कोई भी कस्टमर आए तो वो भीगे ना। पापा जी बिना देरी किए पानी ला करके सभी कस्टमर को पिलाते हैं और सभी लोग आलू का पराठा खाकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उन लोगों का इनकम बढ़ने लगता है और उन लोगों का फ़ायदा होने लगता है। रोज़ रोज़ कस्टमर बढ़ने लगे और उन लोगों का आलू का पराठे का बिज़नेस चल पड़ता है। जब पैसे का हिसाब लगाया जाता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। और स्वाति मेहनत करती है और मॉर्निंग में जल्दी उठती है, आलू उबालती है, चटपटे मसाले तैयार करती है, ग्रीन चटनी बनाती है और देखते ही देखते जैसे ही वो लोग स्टॉल लगाते हैं, देखते ही देखते पूरा भीड़ लग जाता है। लाइन लगा करके सभी लोग पराठे खरीदते हैं। उस स्वाति के हाथ के पराठों का ना भाई जवाब नहीं। जो खाता था वो एक पराठे में रुक ही नहीं सकता था जब तक वो 2-3 पराठे ना खा पाए। इतने ज़्यादा कस्टमर आ जाने लगे कि स्वाति अपने घर में कस्टमर लोग को खाना मतलब पराठे खिलाने लगी। इतना ज़्यादा कस्टमर आने लगे, देखते ही देखते उन लोगों का स्टॉल चल पड़ता है। कुछ लोग आते हैं और कस्टमर का भीड़ लग जाता है। एक कस्टमर तो वीडियो भी बना करके सोशल मीडिया पे डाल देता है। अगर आपको टेस्टी आलू का पराठा खाना है
तो स्वाति बहन के स्टॉल पे आकर के खाइए। तभी आशा आंटी भी अपना एक स्टॉल लगाती आलू के पराठे का। दोनों लड़कियां जाकर के आशा आंटी का पराठा चेक करती है तो उनका बिल्कुल पानी की तरह पराठा था, कोई स्वाद नहीं था। वो दोनों छोड़ कर चली आती है इधर स्वाति के स्टॉल पे और आकर के इधर फिर आलू का पराठा लेकर के खाती है। अजय विजय जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि स्वाति का स्टॉल लग गया। तो वो लोग बोलते हैं कि मैं तो कब से बोल रहा था कि आप स्टॉल लगाइए आलू के पराठे का, लेकिन आप नहीं लगा रही थी। आज देखिए आपका बिजनेस कितना अच्छा चल पड़ा। तो स्वाति बोलती धन्यवाद भैया, आपने ही रास्ता दिखाया था, अब आइए बैठ के आलू का पराठा खाइए। तभी पापा जी एक रेडियो लेकर के आते हैं और फिर स्टॉल पे लगा देते हैं। सब इंजॉय करते हुए आलू का पराठा खाते हैं। रात हो गया था, स्टॉल बंद होने जा रहा था, तभी एक पूरा का पूरा बस आकर के वहाँ खड़ा हो जाता है और स्वाति बस से मैनेजर उतरता है और स्वाति से बोलता है कि बहन जी 25 लोगों के लिए पराठे लगा दो। तो स्वाति बोलती है भैया आप लेट हो गए हैं, स्टॉल बंद हो गया है। लेकिन बस का कंडक्टर बार बार स्वाति से रिक्वेस्ट करता है कि और कोई दूसरा अगर स्टॉल है तो बताइए। तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है भैया, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। स्वाति घर में जाती है और पापा जी और राहुल और मम्मी जी की मदद से फट से आलू उबालती है और चटपटा मसाला तैयार करती है और फिर आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करती है। मम्मी जी और पापा जी और राहुल तीनों लोग मिलकर बहुत सपोर्ट करते हैं और फिर पूरे कस्टमर को 1 से 1.5 घंटे के बीच में आलू का पराठा और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करती है। सभी लोग खा करके बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं 2 बजे रात को आपने हम लोगों को खाना खिलाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सभी लोग बहुत पराठे का तारीफ़ करते हैं। एक तो पराठा बहुत टेस्टी था और दूसरा रात के 1 से 2 बजे के बीच में कौन बना कर देता है। लेकिन स्वाति के अंदर इंसानियत था, वो किसी को भूखा नहीं देख सकती थी। उसे लगा कि अगर मैं काम करती हूँ तो कोई बात नहीं है, अगर लोग भूखे रहे तो ये गलत बात है। देखते ही देखते स्वाति का बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है और वो लोग अपने घर की मरम्मत कराकर एक अच्छा सा मकान बना लेते हैं और ये स्टॉल जो छोटा सा लगता था अब बड़ा सा एक कैंटीन खोल लेते हैं और फिर बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट तरह का आलू का पराठा का बिज़नेस उन लोग का चल पड़ता है। और मम्मी जी पापा जी बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं स्वाति पे कि आज स्वाति के वजह से ही हम लोगों का दिन बदला और हम लोग के घर में खुशियाँ आई। आप लोग बताइए क्या स्वाति ने सही किया अपने परिवार के लिए?